रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मैं जिम जा रहा हूँ भाई, मैं जिम जाने लगा हूँ भाई। सुन रहा है? मैं 2 महीने से घर पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पुशअप मार रहा हूँ। जिस दिन मेरी 100 लग गई थी उस दिन मैंने सोच लिया था अब जिम ज्वाइन करते हैं। अब तैयार हैं। अब मुझे जिम ज्वाइन करे हुए 1 हफ्ता हुआ है बस अभी, बट मैं जिम जा रहा हूँ भाई। तुझे फ़र्क दिख रहा है? दिख रहा है ना भाई? अरे माँ चुदा है जिम, हम ना जा रहे। जिम जाओ, दारू पियो, सो जाओ। मेरा पहला पैग मोटा ही बनता है चोट, पता नहीं क्यों। पहला पैग अगर हिट ना करे ना तो फ़ायदा नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो भाई। दूसरा रंडी रोना मेरा आज का नहीं, कल बर्थडे था। आज मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, मतलब फर्स्ट को बर्थडे था, सेकंड को अपलोड हो चुकी है और 12:13 हो रहे हैं, तो अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। आज है 3 फरवरी और आज हम करने वाले हैं कोई बकचोदी नहीं, नॉर्मल चिल वीडियो है। शायद एक कहानी सुनाऊंगा मैं तुम्हें, मतलब बहुत अच्छी कहानी है अगर तुम ध्यान से सुनो। और मतलब इतनी कहानी नहीं कह सकते उसको, रियल लाइफ है किसी की। बहुत शुरू से शुरू करते हैं। इससे अच्छा मैं नीट ना पी लूँ। तो बात शायद 2010 की, 2024 चल रहा है अभी, नहीं इतनी पुरानी तो बात नहीं है, 2011-12 की शायद, हो सकता है। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बदमाश लड़का था। 11-12 में मैं कितने साल का होऊंगा मुझे देखो एग्जैक्ट नहीं पता कि उस टाइम कौन सा ईयर था, मैं कितने साल का था, बट मुझे इतना पता है बस, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। शायद मैं 11-12 साल का होऊंगा। और हमारे मोहल्ले में एक बदमाश लड़का था। बदमाश मतलब पतला सा था, रिब्ड था थोड़ा, ऐसे था। मतलब पतला लेकिन उसमें जान बहुत है और उसके बचपन से एब्स हैं। वो वाला नहीं कि सूख गया आदमी उसके सूख के एब्स, नहीं उसके थे। वो बहुत छोटी एज से एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान देता था, पता नहीं क्या था उसके दिमाग में। तो एक हमारी गली, मैं गली में रहता हूँ एक, वो गली ऐसे स्टार्ट होती है बाहर से रोड से, फिर मुड़ते हैं, फिर अंदर को जाते हैं। अंदर जाके पहले वहाँ कूड़ा हुआ करता था बहुत ज़्यादा एक प्लॉट पे, और नहीं उस टाइम सिर्फ उसके सामने वाले में था। तो अभी मुझे स्टोरी लिख लेनी चाहिए थी शायद ये, बट आप इतना समझो मेरे घर के साइड में एक प्लॉट था जो उस टाइम खाली था या साफ़ हुआ था। तो वहाँ बच्चे आए थे कुछ खेलने, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। जो स्टार्ट हो रही है गली, उस गली के बच्चे, मुड़ने के बाद एक अलग गली स्टार्ट हो जाती थी, वो अलग ही दुनिया थी हमारी। और एक दूसरी दुनिया के बच्चे हमारी दुनिया में खेलने आए थे। मैंने साइड वाले प्लॉट में देखा, हमारा घर ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक फ्लोर वाला, लंबाई में ज़्यादा है, फ्लोर में सिंपल एक फ्लोर। तो मैं देख रहा हूँ छत से बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से। मैं जाता हूँ उनके पास, खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में क्या है, बच्चे तो बच्चे भाई, गए मैं खेल लूँ, खेल लिया। खेलते खेलते उनमें से एक ने मेरी नाक पे मार दी बॉल। शायद फर्स्ट इंटरेक्शन मेरा उस ग्रुप से यही था, शायद हो सकता है। मैं रोता हुआ मम्मी के पास गया, मम्मी मेरे बॉल मार दी है। मैं शायद बोला भी नहीं, मैं बस रो रो के गया, मम्मी देखी। मेरी माँ इतनी सीधी औरत है ना, वो मेरे बाप के अलावा किसी से नहीं लड़ती। सच में, मेरी दादी के अलावा भी, कभी कभी दीदी, लाइक घर घर में, घर घर की बात घर घर में रह जाती है, बाहर किसी से कुछ नहीं। वो बाज़ार तक नहीं जाती मेरी मम्मी। मेरी मम्मी, मम्मी की बात बाद में करेंगे, बट मेरी मम्मी ने मुझे रोते हुए देखा, उनके अंदर की ममता जाग गई भाई। इतने सारे वो बच्चे थे, जाके उन्हें सुनाया ढंग से। मेरी नाक पे लगी थी, भैंचोद बस खून नहीं निकला था शायद मेरे, बट नाक पे भाई तगड़ी लगती है। फुटबॉल तो अच्छी लगती है बचपन में, तो नक्की छुटते छुटते रह गई मेरी। बस इतना इंट्रैक्शन हो गया। फिर उसके बाद मेरी एक साइकिल आती है, नई साइकिल। साइड में वो नहीं होते टायर छोटे छोटे, साइकिल के सपोर्ट में कि तुम गिरो ना, वो वाली साइकिल। मैं अपने घर में पहला बंदा था।
जिसने वो टायर हटा के साइकिल चलाई थी। मैं बैलेंस सीख गया था नया नया। आई वॉज लाइक, मैं सबसे अलग ही हूँ अपने घर में बचपन से, मेरे जैसा कोई नहीं है मेरे घर में। तो उस साइकिल से एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ। लाइक मैं बहुत तेज़ तेज़ चला रहा हूँ, मेरी दीदी आगे आगे भाग रही है, उनकी फ्रेंड एक वो भाग रही हैं, बहुत छोटे छोटे थे हम, और मैं फुल स्पीड पे चला रहा हूँ। और गली के बाहर जो रास्ता रोड पे निकलता है, वहाँ से कोई आ रहा था बाइक से, वो ठुका, उसकी बाइक का टायर मेरी भाई इधर थाइस पे सीधा मेरी। सुन भाई, मैं नाले में गिरने से बचा। उस जो बदमाश लड़का था, उसके दादाजी आते हैं और वो उठाते हैं मुझे, कहते ठीक है ना तू। फिर उन्होंने शिकायत भी कर दी थी घर पे। वैसे अगले दिन थोड़ी डांट खाई थी मैंने शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट मैं बच गया था उस एक्सीडेंट में, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उस टाइम का थोड़ी देर के लिए सुन हो गया था। बट साइकिल तेज़ थी यार, मैं बहुत तेज़ साइकिल चलाता था, लाइक हवा से बातें करता था मैं साइकिल चलाते हुए। मेरी साइकिल मेरी सबसे पहली पहली तो नहीं, बट हाँ एक दोस्त बहुत अच्छी थी मेरी, लाल साइकिल थी बहनचोद, रेंजर, पता नहीं क्या चूतिया बना के लाए थे पापा मेरे लिए, मैं नहीं पसंद करी थी, बट हाँ पीछे टायर थे, मुझे लगता था रेंजर साइकिल है। बहनचोद पता नहीं क्या चूतिया साइकिल थी, उससे बहुत ठुका हूँ भाई मैं। फिर बहन की लोड़ी को मैंने दीवार में ठोक ठोक के उस ख़राब कर दिया मैंने मरगाट तोड़ दिया उसका, आगे जो भी होता है वो तोड़ दिया मैंने। बट फिर मैं ठीक करवा के आ रहा था एक दुकान से वापस, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही जा रहा था तो उनकी बॉल आई। उनके घर के सामने भी एक प्लॉट था बदमाश भाई के, उसके घर के सामने वाले प्लॉट में वो खेल रहे थे बच्चे, उनकी बॉल आई, मैंने लात मार दी, वो नाली में चली गई। शायद ऐसे ही हुआ था, मैं बहुत छोटा था मैं भाई उस टाइम, 10 साल हो गए होंगे। तो वो मेरे पीछे भागा और मैं साइकिल पे था, और वो भागता तो बहुत तेज़ था, बट उसको नहीं पता था मैं साइकिल बहुत तेज़ चलाता हूँ। मैं साइकिल फुल स्पीड में मैंने खींची, और पीछे वो आ रहा है, मैं उसके भाई यहाँ, मैं इतना मोटा तो था हल्का फुल्का मैं उस टाइम भी, और मैं उसके छाती पे लाते ही लाते बजा रहा हूँ, वो पीछे आ रहा है मेरे, और गांड फटी में मैं इस एक टांग से चला रहा हूँ साइकिल और एक टांग से उसको। मैनेजमेंट वहाँ से सीखा मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, फाइटिंग टेक्निक्स, साइकिल पे लड़ रहा है बंदा वो इंटरेक्शन वहाँ ख़त्म हो गया। मैंने पापा से बताया अपने, मैं बहनचोद बहुत डरपोक बच्चा था, मैं कोई भी लड़ाई या कुछ भी ऐसा होता था मैं पापा से बताता था। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है भाई बचपन से, पापा से बताता, पापा लड़ाई हो गई बंदे लेके आओ पापा ने फिर साइकिल सही करवा के आ रहे थे जब, दोबारा ख़राब हो गई थी, तो पापा उससे कहते हैं तुम लड़ते हो, तुम एक ही मोहल्ले के हो, ऐसे लड़ाई वड़ाई ठीक है? तब वो ठीक है अंकल जी, मैं तो कुछ भी कह भी नहीं रहा था, लाते तो मेरी पड़ी इतना इंटरेक्शन हुआ मेरे पापा का उसके साथ। और यहाँ से कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद शायद, हमारे घर के पास एक ग्राउंड था, आंटी का ग्राउंड, हम उन्हें कहते थे आंटी के ग्राउंड में आना है, आंटी के ग्राउंड में खेलने आना है। हम वहाँ जाते थे खेलने, वहाँ वो मिले मुझे, और इस बार दोस्ती हो गई, और हम खेल कर रहे थे, हम खेल रहे थे घोड़ी कूद हम घोड़ी कूद खेल रहे थे, घोड़ी कूद खेलते खेलते हमारी दोस्ती हो गई। उसका नाम टोनी था, और उसका स्कूल का नाम था आदित्य, मेरे छोटे भाई का नाम है, तो एक अलग ही बॉन्ड था। और फिर उसके बाद हमारी दोस्ती चली भाई अच्छी। मेरे पापा कहते थे इससे दूर रहे, अब मेरे पापा उसके एंटी हो चुके थे, बिकॉज हमारी दोस्ती थी भाई, हम बहनचोद ऐसे दोस्त थे कि जिन्हें देख के लोग शक करते थे दोस्त तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बीच में कुछ और भी होता है क्या? हाँ, तुम बहनचोद पति पत्नी हो, लगते तो हो। हम इतनी चूतियाप करते थे भाई, घर से पैसे चुराना,
एक दूसरे को बताते नहीं थे। अब लेकिन पता लगता है कि हाँ शायद वो भी चुराता होगा। मैं तो चुराता था भाई बचपन में। और हम ऐसे एंटीक एंटीक चीज़ें लाते थे भाई। हम फायर वो नहीं होती एयर गन, हम एयर गन लाए थे एक बार। वो मुझसे 2 क्लास छोटा था, समझ रहे हो ना। 2 क्लास जो मैं था प्राइवेट में, वो था सरकारी में, और 2 क्लास नीचे। क्योंकि उसने भाई बचपन में कहीं और ऐसी कहीं चला गया होगा। मतलब वही कि मैंने पहले यहाँ पास वाले स्कूल से मैंने LKG UKG कर ली तो मैं 2 क्लास पीछे हो गया, वो वाली बात। ठीक है, तो वो 2 क्लास पीछे था मुझसे, और मैं 2 क्लास उससे आगे था, और उम्र में उससे 1 1.5 साल या 2 साल छोटा था। समझ रहा हूँ मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ बचपन से। मेरा बाप मुझसे कहता था 1 क्लास पीछे हो जा, तेरे बस की नहीं है। मैं कहता था भाई इतनी बेइज्जती कौन सा है कि आप ऐसे आके आप क्लास नीचे करो। मैं नहीं की कभी, रिग्रेट भी नहीं होता। हैं जो मेरी एज कोई सुनता है और मैं कर लेता अभी अपनी ग्रेजुएशन वगैरह भी, तो बहुत कम एज में कर लेता यार। मैं अपनी 12th अपनी 17 का था भाई मैं, जब मेरी 12th ख़त्म हुई। सोचो, दोस्ती पे आते हैं। तो टोनी भाई जो है हमारे बदमाश आदमी, उनसे दोस्ती इतनी सही रही। और फिर दोस्ती की शुरुआत मैंने बता दी है। दोस्ती जब तक चली अच्छी चली। लाइक वो लड़ता था, मेरा बाप उसके एंटी रहता था, क्योंकि शायद मेरे बाप को कहीं ना कहीं पता था कि वो लड़ता बहुत है, पढ़ता नहीं है। फिर हम इतना ज़्यादा साथ रहने लगे भाई कि फिर उसके घर वालों को दिक्कत होने लगी मुझसे, कि उसको मैं बिगाड़ रहा हूँ, उस बंदे को जो एक अल्फा है एक तरह से उस एज में। भाई उसकी बॉडी थी, वो सिगरेट वगैरह नहीं, बहुत छोटे थे भाई उस टाइम, ऐसा कुछ नहीं करता था। उसने मुझे रैप सुनाया पहली बार, रफ्तार का एक गाना सुनाया। मुझे गाने का नाम याद नहीं रहता उस वाले का, बट वही, वो भी एक, मैं बार बोलूँ पूरी एक सांस, बीवी तेरी बंदी मेरा, वही वाला भाई, समझ रहे हो। उस बंदे ने सुनाया मुझे कभी पहली बार रैप, बहुत छोटी एज में। मैं 13 का हूँगा शायद, या 14 का उस टाइम शायद, हाँ लगभग मान सकते हैं। फिर दोस्ती ऐसी चलती। मेरा इंटरेस्ट नहीं था रैप में, बिल्कुल नहीं। मैं बहनचो सुना मैं भाई ये हल्का भी गा सकता है अच्छा गा रहा है चल, इतना था भाई मेरा इंटरेक्शन पहला। फिर उसके बर्थडे मनाते थे, मैं अपने बर्थडे मनाता था तो नहीं, मैं उसको बुलाता था, नहीं बुलाता तो था भाई, वो हंगामा मचा के जाता था तगड़ा वाला। वो उसमें भाई एनर्जी पता नहीं किस चीज़ की थी, वो इतना एनर्जेटिक रहता था ना, मतलब उसे देख देख के नहीं बता सकते थे बहनचोद ये क्या बंदा है। हर चीज़ में एनर्जी घुसा देना। साइकिल चला रहा है, साइकिल का टायर फाड़ देगा, ब्रेक तोड़ देगा, मतलब असली कांडी, बहुत ज़्यादा भाई, आफत एक तरह की। और ऐसे बंदे से अगर मेरा बाप डर रहा है तो मैं मान सकता हूँ अपने बाप की बात, बट मैं मानता नहीं था, क्योंकि मैं भी भाई अजीब था भाई। मुझे जो दोस्त है मैं उसके साथ टिक गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक बार बाप की बात मान के अपने स्कूल के एक दोस्त को छोड़ दिया था, कम बात कर दी थी। क्योंकि पापा ऊपर हैं भाई, पापा मेरे पहले फ्रेंड हैं तो उससे मेरी दोस्ती अच्छी चल रही थी, सब अच्छा चल रहा था भाई। फिर हमारी दोस्ती में दिक्कत पता नहीं कब आई। दोस्ती के मूवमेंट्स तो बता सकता हूँ मैं थोड़े थोड़े। हम उसने बीवी की वाइन्स दिखाई मुझे पहली बार, जब बीवी की वाइन्स की वैलेंटाइन वाली वो वायरल हुई थी। वहाँ से तो उसने मेरे सपने जगाए भाई, वहाँ से उसने रैप सुनाया मुझे। उस बंदे ने मुझे हॉलीवुड वगैरह की मूवीज़, उसको एक्सरसाइज करने का शौक़ था, वो सुबह को 4 बजे लेके जाता था। मैं बहनचोद, वो भागता बहुत तेज़ था, तो मैं कभी कभी साइकिल भी ले जाता था अपनी, साइकिल के आगे अपनी टॉर्च बांध के सुबह के 4 बजे जंगलों में भागने। चूते चूते बच्चे निकले हैं 13 14 साल के,
हमारा एरिया ऐसे ही था भाई। हमारे एरिया में मतलब वहाँ लोग घूमते थे 4 बजे भी, इतना कुछ ऐसा था नहीं अजीब। दिल्ली में आके पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ तो निकल ही नहीं सकते रात के टाइम, यहाँ तो खतरे हैं बहुत। हमारे एरिया में तो नहीं है ऐसा कुछ, बट यहाँ आके पता चलता है। स्विमिंग पूल वगैरह जाते थे दोपहरों में, वो नहीं होती स्विमिंग पूल नहीं, ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल वगैरह लगी रहती है ना खेतों में, वहाँ जाते थे, नहाते थे, आते थे। वहाँ पे एक बार मुझे एक बंदे ने बुली करा था, फिर उससे वो लड़ा था और चूतिया हार गया। वो बंदा उससे डबल था, 2-4 साल बड़ा होगा, उसमें इतना कूदा था, वो उससे लड़ लिया मेरी वजह से। हारा नहीं हारा भाई, भिड़ने वाली बात होनी चाहिए। हम तब भी शायद 15-16 के थे या उससे भी कम। हम बहुत गहरे पानियों में जाते थे नहाने। उस चूतिया को पता नहीं तैरना आता था नहीं आता था, मुझे नहीं आता था। मैं डूबता रहता था, वो बचाता रहता था। मैं बिल्कुल माइनस में था और वो था इन्फिनिटी टाइप, समझ रहे हो तुम। वो मुझे बस हर जगह बचाता ही रहा है। हमारे ग्रुप में वो बंदा था जो एक लीडर था उस ग्रुप का, और मैं उसका पक्का दोस्त। तो अगर उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, मतलब मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। पर जब वो मुझसे भी नाराज़ होता था ना कभी कभी, तो वो छेद देता था। छेद से पहले मतलब मैं बोल देता था कुछ, पर वो गुस्सा बहुत करता था, नाराज़ बहुत होता था, उसको मनाना बहुत पड़ता था। मैं उसको बैंड दिया था एक। वो उसने एक बार गुस्से में जब लड़ाई हुई, मेरे मुंह से निकला, भाई भाई अपने छोटे को ही मारना भाई, अपने से नीचे वाले पे हाथ उठाना हमेशा। और उसने वो बैंड निकाल के फेंक दिया था। फिर चूतिया ढूंढ रहा है अगले दिन उन झाड़ियों में। लाइक अजीब अजीब तो रहे हैं हमारे मेमोरीज। टोनी थोड़ा पागल था, सनकी था, हद से ज़्यादा था, और उसकी सनक आधे से ज़्यादा उसने मुझ में भरी। वो पढ़ता तो इतने अच्छे से नहीं था, वो तो मेरे बाप की बात सही थी, बट वो बाकी चीज़ों में किसी भी चीज़ में पीछे नहीं था, किसी एक चीज़ में नहीं। वो मार धाड़ भी भाई कर लेता था शायद। जब उसकी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी तो उसके ये सूझ जाते थे, वो मुक्के बजाता था उनके मुंह पे, पिट के नहीं आता था कहीं। मेरे लिए भी लड़ा है कई बार। उसके बाद दोस्ती ऐसी चली हमारी, वही के बहनचोद कोई काम नहीं है, घर से बाहर निकल रहे हैं, साइकिल है हमारे पास, निकल गए भाई गेड़ी पे, पूरी पूरी दोपहर घूम रहे हैं। उसके पापा दोपहर में आते थे सोने घर पे, खाना वाना खा के आधे 1 घंटे के लिए। तब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहते थे। उसके पापा दिख जाते थे कभी कभार आते हुए, तो उसके पापा भी नोटिस करते थे। फिर वो मुझसे थोड़ा ऐसे दूर रहने लगा, क्योंकि उसके घर पे भी प्रेशर था भाई, और उसको पता था मेरे पापा का भी थोड़ा रहता ही है। मेरे पिताजी ने एक बार ऐसे ग्राउंड में आके, जब मैं बहुत खेलता था, बहुत ज़्यादा खेलने लगा था, मैं ट्यूशन वूशन बंक करके, ट्यूशन भी घर के पास ही था, उस टाइम मैं 10th में हूँगा, ट्यूशन बंक करके मैं पहुँच जाता था खेलने। तो मेरे पिताजी ने एक बार, जो ग्राउंड है उसके बाहर को रास्ता है, वहाँ आ गया था मैं। जब देखा मेरे पापा आ गए, तो उस बीच सड़क पे 2 या 3 चमाटे मारे थे भाई, खींच खींच के। बहुत कम मारते मेरे पापा मुझे, मतलब मैं गिन सकता हूँ जितनी बार उन्होंने बचपन से अब तक मारा होगा, इतना। उनमें से एक ये था। और मैं कहीं ना कहीं मान सकता हूँ कि उसमें किल्सन पापा की शायद उससे रिलेटेड भी हो सकती है। मेरा बाप मतलब मेरे लिए पॉजेसिव तो था कि ये गलत हरकतों में ना पड़ जाए। और मैं क्या करता था, मैं सिर्फ खेलता था,
मैं बस पढ़ता नहीं था, क्योंकि पढ़ने की आदत मुझे बचपन से थी नहीं। फिर ऐसे ही चलता रहा भाई। उसने बातें जब कम कर दी मुझसे, उसने थोड़ा ऐसे दूरी बनानी स्टार्ट करी कि हाँ बहनचोद मैं तो कंट्रोल करता हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में मकशत मकशत बहनचोद जो भी इतने एफ़र्ट्स डाले हैं ना, बहुत कम लोगों के लिए डाले हैं कि वो रुके रहे मेरी लाइफ में। बट जिनके लिए डाले हैं उनके लिए भाई ऐसे हद से ज़्यादा, मतलब कि सामने वाला ये समझे कि इसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है नहीं क्या, इस टाइप के। बट उस एज में तो भाई सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली चीज़ कोई रहती नहीं थी दिमाग में किसी के भी। तो जब वो नाराज़ वराज़ होने लगा और ऐसे दूरी बनाने लगा भाई, दोस्ती में ये चीज़ें अगर आ रही हैं, छोटी एज थी भाई, मैं मनाता था उसको, मैं कुछ भी करके मनाने की कोशिश करता था। तो एक बार उसने मुझे एक बात बोली, वो छोटा ही था वो भी भाई उस एज में भी। उसके पिताजी ने उससे एक बात बोली और उसे लग गई वो बात। टोनी के पापा ने उससे कहा कि जब कोई इतना तुम्हें चाहे कि लाइफ में रुका रहे ये बंदा, तो एक बार सोच के देखो उसकी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू क्या होगी। उस छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आ गई और वो उसके बाद ऐसे, मतलब हमारे बीच में कभी फिर अनबन हुई नहीं ज़्यादा। फिर उसकी बहनचोद गर्लफ्रेंड वगैरह फ्रेंड बन गई होगी शायद बाद में, तो वो और चिड़ा चिड़ा होने लगा, रहने लगा थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ा। फिर एक दिन हमारी बातचीत वगैरह बंद हो गई। मेरे पास एक कवर था, चार्जिंग पॉइंट के ऊपर का जो नॉर्मल सा होता है ना, वो उसने तोड़ा और मुझसे वो ये चाह रहा था कि अब इससे साथ छूटे तो ये कभी आए ना वापस। इस इंटेंशन से उसने मुझे उस दिन मारा। मुझ पर हाथ उठाया उसने और वो अजीब था थोड़ा उस दिन। मैं उस दिन भी रोया हूँगा घर आके। मैं जब भी उससे लड़ाई होती थी, मैं अपने लिए दोस्त के लिए अपने दोस्त के लिए बहुत रोया हूँ कि इससे लड़ाई हो गई भाई, इससे बात कैसे होगी। उससे बात करे बिना भाई मेरा दिन सही नहीं रहता था। तो आखिरी बार जब उसने मुझे मारा, मैं शायद 11th में होऊंगा और उसने मारा भाई। उसके बाद कभी बात नहीं हुई कभी। 11th में मैं 2019 में होऊंगा शायद, 2018 या 19 में, 19 था। तो उसके बाद कभी बात नहीं हुई हमारी, टोनी की और मेरी बातचीत बंद हो गई। हम एक दूसरे के सामने से निकलते थे अनजान होके, कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है भाई साथ में, हम कभी घूमे ही नहीं है। इग्नोर और करते थे एक दूसरे को। एक दूसरे को इग्नोर करते करते टाइम निकल गया बहुत। मेरे भी नए दोस्त बन गए, उसके नए दोस्त बने नहीं बने, पुराने उसके पास थे नहीं थे, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे 11th में बन गए दोस्त क्लास में, 12th तक रहे हुए। फिर 12th की ऑलमोस्ट एंड में मेरी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की की, जो 11th में भी जब मैं उसका नाम सुनता था तो मेरे अटकता था दिमाग में कि ये कौन है भाई।
मैं उसको क्लास में देखता था तो लाइक वो क्रश थी एक तरह से, वो मेरा पहला क्रश था। उससे 11th में क्रश, 12th के एंड के आसपास बातचीत स्टार्ट। उस लड़की के बर्थडे के, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लड़की ऐसे, उस लड़की के ऐसे बुलाने में भी अजीब लग रहा है, बट उसके बर्थडे के 1 महीने पहले से स्टार्ट हुई थी मेरी बात उससे। फिर मैंने बर्थडे अच्छे से विश किया उसे, फिर बात और अच्छे से होने लगी, रोज़ होने लगी, और वो रोज़ 6-7 महीने बन गए। और उसको शायद पहले से पता था कि मेरी साइड से इमोशनल थोड़ी फीलिंग्स हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जब मैं 12th क्लास में था, 2020, 4 साल पहले। अगला साल आ गया भाई, 2020 स्टार्ट हो गया, मतलब उस लड़की से मेरी बात स्टार्ट हुई थी 2019 के एंड में, अगस्त से बात स्टार्ट हुई थी उससे मेरी। मैंने गिने हैं अभी मंथ। सितंबर में बर्थडे आता है भाई उसका, वो डेट भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो डेट भी मुझे बड़ा परेशान करती है। मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली कहना चाहता हूँ उसके बारे में, कभी मैं ऐसे बैठ के बात नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं बैठूँगा ऐसे और उसके बारे में या फिर उससे रिलेटेड कोई बात करूँगा। बट जितनी मेरे दिल में है, जो निकाल सकता हूँ, जो टोनी से रिलेटेड बातें हैं, और जहाँ जहाँ वो आ रही है मैं बता रहा हूँ, बस वही बता रहा हूँ। उस लड़की से मेरी बात हुई, जनवरी आया, जनवरी में शायद मैंने प्रपोज़ कर दिया होगा, चीज़ें बिगड़ गई। फिर बीच में और नॉर्मल चलने लगा फिर कि मैं अपनी साइड से कंट्रोल रखूँगा, बट मेरा इमोशनल वो रोलर कोस्टर इतना तगड़ा हो चुका था, इतनी तेज़ चल रहा था भाई कि मेरी चीखें निकल रही थी बहुत तेज़ वाली। मैं उस टाइम 17 साल का था, मेरे बोर्ड्स थे 12th के, बट वो चीज़ वो समझी, उसने बात बनने की। मेरे 12th के बोर्ड्स इतने सही गए थे, मैं बचपन से LKG UKG फर्स्ट, इन तीनों क्लासेस में मेरे फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न आए हैं क्लास में। उसके बाद सेकंड क्लास से लेके 11th क्लास तक मैं बेयरली पास हूँ, कुछ नहीं किया भाई एग्ज़ाम में। मेरा बाप बहाने बनाता था क्लास टीचर के सामने, इसको बहुत दिक्कत है, इसका लीवर फेल है मेरे लीवर में दिक्कत थी बचपन में, बट मैं तो, मेरे लीवर में दिक्कत थी बचपन में, आयरॉनिकल है बहुत सो मेरे बाप बहुत संभालता हुआ चलता था सब चीज़ें। एक बैकबोन, बहुत तगड़ी बैकबोन मेरा बाप है मेरी। तो बच्चा बिगाड़ना होता है वैसे मेरे बाप को अगर कोई बताए तो, बट ठीक है कोई नहीं, हाँ वो नहीं बिगाड़ेंगे तो कौन बिगाड़ेगा भाई। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल रहा हूँ। उससे बातचीत चल रही थी, फिर उसने बात बनने की मुझसे, 12th का बोर्ड्स थे, मेरा एक दोस्त ने उससे कहा था, जो 11th में मेरे दोस्त बने थे उनमें से एक दोस्त ने कहा था बात बंद मत कर देना, उसके बोर्ड्स हैं, मतलब हमारे बोर्ड्स हैं सबके। वो दूसरे सेक्शन में थी भाई, साइंस में थी, मैं कॉमर्स का था। बहुत ऐसे रोमांटिक लगता है अब सोचता हूँ तो मैं चीज़ें, और बातें चल रही हैं अभी भी, बोर्ड्स अच्छे जा रहे हैं सबके। मैं 85 लाया हूँ भाई, 84 पॉइंट कुछ % लाया हूँ मैं पहली बार अपनी लाइफ में, पूरे बचपन में भाई, जस्ट बिकॉज मेरी
किसी लड़की से बात हो रही है और वो मुझको इतना मोटिवेटेड रखती थी लाइफ को लेके, मुझे डांटती थी भाई हर चीज़ में, और मैं कर देता था भाई, पढ़ता था मैं ढंग से, मैं अच्छे से दिए हैं भाई। मैं बहन चोद एग्ज़ाम देखता था ना, बहन चोद मैंने जो तैयारी करी है उसके सामने तो इजी है सारे पेपर। मैं पढ़ाई को उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छी चीज़ मानी थी। यहाँ तक हो गया, एक बोर्ड अटक गया था, कोविड आ गया था हमारे टाइम में 2020। एक बिज़नेस का पेपर हमारा डिले होते 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 कैंसिल हो गया, और उसमें मार्क्स डिवाइड कर दिए उस हिसाब से कि जिस हिसाब से आपके टॉप 3 या टॉप जो भी है उसके हिसाब से। जब वो आया और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, मैं कह रहा था उससे, मैं बार बार मतलब प्रपोज कर रहा था अपनी चीज़, मैं अपनी फीलिंग्स प्रपोज कर रहा था उसके सामने। उसका पॉइंट ऑफ व्यू में समझने में बहुत टाइम लगा, बट जब लड़कियों के ऐसे मतलब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो ऐसे हरकतें करने लगते हैं, हार्ड तो होता है भाई चीज़ों से ऐसे डील करना। उसने उतना टाइम खींच लिया और बात कर ली मुझसे इतने टाइम तक, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती की है, बट वही है, उसको होप थी कि इसकी जो फीलिंग्स हैं वो रह जाएंगी, कहीं छूट जाएंगी पीछे, हम जो जिस बॉन्ड से दोस्त बने हैं वो दोस्त ही बनकर रहेंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं बैठी कभी, क्योंकि मेरा पर्पस कभी उससे दोस्ती वाला था नहीं। कभी भी मैंने बात की है, बात स्टार्ट की है, वो पहले दिन से मेरी फीलिंग्स वही थी उसके लिए। फिर चीज़ें बनी बढ़ी ऐसे, उसने कहा बात नहीं करनी अब। 9 जून को मेरे दोस्त का उसका बर्थडे आता है, टोनी का, और जून के एंड में चीज़ें ख़राब हो गई बहुत। ऑलमोस्ट ये हो गया कि बात अब नहीं हो रही। 6-7 महीने जिससे बात लगातार, किसी दिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया था कि जिस दिन बात ना हो रही हो हमारी। कहीं से भी कोई भी टाइम निकाल के हमारी बात ज़रूर हो रही थी। फिर डिफरेंसेस इतने आ गए कि बात हो ही नहीं रही अब, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपनी फीलिंग्स रख दी थी उसके सामने, और वो भी परेशान हो गई थी मुझसे। मैं इरिटेट कर रहा था उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इतने टाइम तक किसी से बात करने लगते हो, अटैचमेंट इतनी सही हो जाती है, फिर वो छूटता है ना, तो भाई ऐसा सही में लगता है कि तुम्हारा कोई ऐसा हिस्सा जा रहा है तुम से दूर, बहुत दूर जा रहा है, ये कभी आएगा नहीं वापस। सारी होप्स टूट जाती हैं। मैं इस माइंडसेट में था उस टाइम, मैं डरा हुआ था बहुत, मेरा कोई जा रहा था दूर, कोविड चल रहा था, लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जून के एंड में ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर जुलाई आया, जुलाई आया, जुलाई की शुरुआत हुई और जुलाई अच्छा चल रहा है। मेरा दिमाग चुदा हुआ है, मुझे कोई होश नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ कुछ नहीं पता मुझे। मेरे दिन अजीब जा रहे हैं सारे।
फिर मैं एक दिन उठा, 9 जुलाई या 10 जुलाई थी। मेरी दीदी मुझसे कहती हैं कि जो टोनी है उसने रात फंदा लगा लिया। मैंने कहा हाँ। मैं नींद से उठ के गया था, सुबह का टाइम हो रहा था 8-9 बजे। मैंने कहा आप ठीक है, कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल में है? क्योंकि उससे कुछ महीने पहले उस पागल ने जहर खा लिया था। मैं 17 साल का था उस टाइम। जब उसने जहर खाया था वो बच गया था। उसके घर वालों को शायद ये समझ में नहीं आया, मैं ऐसा दोस्त था उसका कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा दोस्त परेशान है। उसने जब जहर खाया तो वो उसके बाद भी कोई चीज़ कर सकता है अपनी लाइफ में। जब वो मेरे साथ दोस्त था, मेरा दोस्त था पक्का, मेरे साथ रहता था, तब वो 10 बार कहता था। ऐसे लोग होते हैं ना, हंसते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अंदर से इतने परेशान होते हैं भाई। ये वो उससे कहता रहता था भाई मुझे मरना है। मैं उसको डराता था कि बहनचोद मैं तेरे घर पे कह दूंगा, मैं तेरी मम्मी से बता दूंगा, मम्मी रोएंगी तेरी, तुझे अच्छा लगेगा, मैं तेरी दीदी से बता दूंगा। डर जाता था, मैं रोक लेता था, भाई तू मर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा भाई, तू अगर मर गया ना तो मैं भी नहीं रुकना यहाँ। हम प्लान बनाते थे बचपन में भागने का घर से, क्योंकि उसकी बचपन भी ऐसे रहा है, मेरा बचपन भी ऐसे रहा था अजीब। हमको नहीं पसंद था अपना घर, हमको अपनी बस माँ प्यारी थी। बाप से नफ़रत थी, थोड़ी थोड़ी थी, कुछ चीज़ें जस्टिफाइड नहीं होती बाप की, बट 1% ऑफ प्यार था बाप से, क्योंकि बाप समझता था हमारा। हम बाप के बहुत लाडले थे दोनों ही। मैं पूछ रहा हूँ दीदी से अपनी ये दीदी कह रही है वो डेथ हो गई। मैं अपने दोस्त से मैं मिल भी नहीं पाया भाई। मैं घर के बाहर गया, मैं खड़ा रहा बस, बाहर लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। रात के 3 बजे के आसपास इसने फंदा लगाया, मर गया। वो 10th में फ़ेल हो गया था भाई। मेरा 12th बहुत सही गया था। मेरा दोस्त 10th में फ़ेल हो गया था, वो मुझसे 2 साल पीछे था। मुझे नहीं पता भाई वो 10th में फ़ेल हो गया इसलिए उसने कुछ किया, या फिर क्या रीज़न रहा, क्यों ऐसे चला गया, मुझे नहीं समझ में आता। मैं परेशान रहता हूँ भाई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे दोस्ती से भरोसा उठ गया है सबसे। मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाता भाई। मुझे जब मेरे दोस्त कोई कहता है कि मैं भाई हूँ तेरा, मैं नहीं मानता, मैं मुंह पे कहता हूँ भाई मैं नहीं मानता, मैं नहीं निभा सकता वो। कुछ भी हो जाए, मैं, मेरा एक भाई है, सगा भाई, वो है बस। तुम दोस्त हो, वो दोस्ती भी मैं निभा लूँ तो बड़ी बात है। मैं दोस्त नहीं बना पाता। मेरे 11th में जो दोस्त बने थे वो छूट गए। टोनी चला गया। मेरे गली में जो दोस्त थे वो छूट गए।
मैं रो नहीं पा रहा आज, मेरा मन हल्का होगा। मेरे दोस्त के रिश्तेदार आ रहे थे सारे, मेरे दोस्त के रिश्तेदार रो रहे थे। मेरे दोस्त का बाप बाहर बैठा था, उनसे लोग समझा रहे थे कि जो हुआ ठीक है। ठीक है, मालिक की मर्जी है हर चीज़। कैसे मान लूँ भाई मैं? वो पूरे मोहल्ले का फेवरेट था, कोई किसी को जानता ना हो, जानता हो ना जानता हो, टोनी को सब जानते थे। मैं मिस करता हूँ भाई तुझे बहुत। मेरा अंदर से बहुत मन करता है भाई कि मैं जब तेरे घर के आगे से निकलता हूँ और मुझे वो हल्की सी तेरी याद आती है, मैं कभी तेरी मम्मी से जाके मिलूँ, उनके साथ बैठ के रोऊँ कि मेरा भी उतना ही प्यारा था वो। मैं सच्चा दोस्त माना था, उसके बाद मेरे दोस्त नहीं बने कभी। उसके बाद में उससे दोस्ती वाली फीलिंग मर गई है मेरी। मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाता अच्छे से, मैं बहुत मतलबी बन गया हूँ अब। मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह करता, पर मैं दोस्ती नहीं निभा पाता भाई किसी से। मेरा एक दोस्त तो मुझे कॉल करता रहता है कई महीनों में, कभी कभी 11th वाला वो, उसका कॉल नहीं उठाता मैं। मुझे नहीं पता भाई मैं कैसे निभाऊंगा दोस्ती। टोनी जिंदा रहना चाहिए भाई मेरी याद में। मैं इससे पहले कि उसकी यादें भूल जाऊं, मैं मैं सही में भाई मैं ये बहुत पीता हूँ, बहुत ज़्यादा पीता हूँ, मेरी याददाश्त कम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है मैं चीज़ें भूलता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उसकी यादें नहीं भूलना चाहता। मेरा उसके जैसा दोस्त नहीं बना भाई दोबारा। मैंने किसी को इतना मौका नहीं दिया कि मेरे उसके जितना कोई दोस्त बने मेरा। मैं नहीं भाई, जो दोस्त अब हैं मेरे, मैं उनको ये नहीं है कम मानता हूँ, मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ। मेरे अंदर नहीं है भाई वो ताकत के मैं बहनचोद फिर दोस्ती वोस्ती निभा पाऊँ, मैं मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं निभा सकता भाई। मैं जितनी कर लेता हूँ उतनी है भाई, बस इससे ज़्यादा मुझसे होती नहीं है। धोखेबाज है भाई, इंसान बहुत धोखेबाज है भाई। मैं उस किसी इंसान को ऐसी जगह नहीं देना चाहता कि फिर वो ऐसे धोखा दे मुझे, छोड़ के चला जाए। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ सोच नहीं सकता कि क्या रीज़न रहा होगा जाने का। भाई मेरी लाइफ में जो रहा है सब वापस आए मेरी लाइफ में वापस। मेरी लाइफ में जो भी बुरा आदमी रहा है, जो भी मेरी लाइफ में बुरी मेमोरीज दे के गया है, सब वापस आए हैं। वो नहीं आ सकता भाई।
रोता हूँ भाई उसको सोच सोच के कभी। मैंने अपनी लाइफ का पहली कोई चीज़ लिखी जब वो चला गया था। मैं उसके बाद नहीं सो पा रहा था भाई। मैं लिख रहा था चीज़ें अपने दिमाग की। मैंने शायद अपना लाइफ का पहला रैप लिखा भाई उस दिन। 10 जुलाई को मेरे दोस्त ने सुसाइड कर ली। दुनिया को जो रीज़न पता है कि 10th में वो फेल हो गया था। मैंने जो लड़की मुझे छोड़ के जा रही थी उसको बताया कि मुझे इस टाइम मैं नहीं रुक पाऊँगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तू ऐसे छोड़ के जा रही है। और वो छोड़ के चला गया। तू शायद आ जाए वापस कभी। मैं सोचता था ये चीज़, उससे बोला नहीं मैंने इतना ऐसे ब्लंटली। वो नहीं आना अब भाई। मैं क्या कदम उठा लेता उस टाइम भाई, मैं मर जाता शायद। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बातें घूमती थी कि मैंने उससे कहा था कि तू चला जाएगा तो भाई मैं भी नहीं रहूँगा यहाँ। वो बातें घूमती थी मेरे सर में। वो नहीं समझी भाई वो बंदी। मेरे दोस्त की सुसाइड के बाद मेरा रिज़ल्ट आया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। मैं खुश था, मैं रो दिया था। और रोते हुए मुझे वो याद आया था, वो बंदी मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने उस टाइम घोस्टिंग सीखी। मैंने लॉकडाउन चल रहा था, कोई कहीं जा नहीं सकता था किसी के घर। मैंने अपने सारे दोस्त सबको घोस्ट कर दिया। 2-2.5 महीने मैंने किसी से, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा है 2-2.5 महीने। मेरा नंबर बंद रहता था। मेरा भरोसा हर चीज़ से इतना उठ चुका था कि मैं बता नहीं सकता। और मैं उस लड़की के लिए तब भी ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट ये वापस आ जाए। मैंने उस लड़की को वहाँ कंपेयर किया था जहाँ मैं किसी को नहीं कर सकता। मैंने कहा था उससे कि जितना मैं अपने बाप को मानता हूँ ना, मेरे बाप के बाद मैं किसी को ज़्यादा मानता हूँ तो वो तू है। और वो चीज़, वो भी छोटी थी भाई, उसका भी दिल टूटा हुआ था। मुझसे आज कोई ऐसी बातें कर दे मैं भी नहीं मानूंगा शायद। जब फीलिंग्स नहीं होती तो भाई नहीं होती। मैं अपने दोस्त को बहुत मिस करता हूँ। उसके नाम का एक आंसू नहीं गिरा पाया मैं आज। बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद जो बताने से रह गई होंगी।
चीज़ें कम बताई जाएं तभी ठीक है। बट तू है भाई यहाँ, तू मेरे साथ रहता है। मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं तुझे याद कर लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों से बातें कर लेता हूँ तब मैं तुझे याद कर लेता हूँ। मैं तुझे आखिरी टाइम में तेरे देख भी नहीं पाया। मैं हिम्मत कर लेता तो ये रिग्रेट नहीं रहता अभी। देख लेता तो शायद और परेशान रहता ज़िंदगी भर। मुझे अपने दोस्त के गले में कोई ऐसा निशान नहीं देखना था गले पे। मुझे शायद दोस्ती जो ख़त्म हुई थी उस पे वापस जाना चाहिए था। मुझे नए दोस्त नहीं बनाने चाहिए थे। मुझे अपने पुराने दोस्त को इम्पोर्टेंस दे के जाना चाहिए था, उसके पास बात करनी चाहिए थी उससे, उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए था। मेरे होते हुए अगर तू कुछ कर लेता तब मुझे रहता ज़्यादा रिग्रेट भाई। मेरे पीछे तूने किया है, तूने धोखा दिया है भाई मुझे। मेरा दोस्त मुझे आधा पागल करके गया है, किसी और को हक नहीं दूंगा इसका। काश मैं दोस्ती ना तोड़ता भाई तुझसे। मेरे काश बहुत बढ़ गए हैं। मैं और काश नहीं बढ़ाना चाहता अपने। काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। तो मैं दिल की सुनता हूँ सिर्फ। कोई कुछ भी कहे, मैं दिल जो कह रहा है मेरा मैं वो करता हूँ। बट आई मिस यू भाई, एंड आई लव यू। मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। This video is dedicated to Tony. I love you भाई। बस तू मुझे दिखने मत लग जाना ऐसे। तेरे दोस्त को डर बहुत लगता है, ठीक है? इतना ख्याल रखना अपने दोस्त का। पर अगर तू मुझे दिखने लगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश रहूँगा। मेंटली मैं बहुत अजीब फेज़ में जा रहा हूँ शायद। अच्छा, ये लास्ट वाला मजाक था। मेरा दोस्त मुझे बहुत हंसाता था, मैं इतनी ज़्यादा सैड चीज़ नहीं करना चाहता उसके लिए। साले टोनने टोन टून साले। मैं विश करता हूँ भाई तुझे बहुत ज़्यादा। और मैंने एक बार तुझे पता है आई लव यू लिख के ऐसे भेजा था न्यू ईयर पे कार्ड, एक बड़ा सा। मैंने 30 वाला कार्ड पहली बार किसी के लिए खरीदा था। तेरे घर वाले तुझे छेड़ते थे, तेरा दोस्त है ना पक्का। कोई नहीं भाई, हम तो दोस्त मानते थे भाई। तेरे ही दादे ठीक नहीं होंगे।